इमरान खान के बेटे कासिम खान से मुतल्लिक हुकूमती खबर झूठी निकली। यूट्यूबर्स ने झूठ बोला, मीडिया आउटलेट्स ने झूठ बोला और अब उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इम्पॉर्टेंट इससे ज़्यादा चीज़ जो इनको कवर करनी चाहिए थी ना, जो कि प्रोपगेट करनी चाहिए थी, वो खबर है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो टोटल परेशान है। उसको समझ नहीं आ रही, उसके अंदर एक ग्रोइंग एंजाइटी है, समझ रहे हैं, बट दे आर नॉट वरिड अबाउट दैट। उन्होंने उसको प्रोपेगेट नहीं किया। दोनों बातों को डिस्कस करते हैं, बट बिफोर दैट अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। अब हुआ क्या? हुआ ये है कि पाकिस्तान ने जो आपकी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जंग जारी है उसको रोकने के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया है। एक तो ये है कि वो निगोशिएट करवा रहे हैं, ठीक है, एक एस्पेक्ट तो ये है, ये डायलॉग के ज़रिए, बट इन एक्चुअलिटी, इन रियलिटी उन्होंने दो लोगों को शहीद होने से बचाया है। ईरान के दो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स, अगर इनको शहीद कर दिया जाता तो फिर देयर वाज नो टर्निंग बैक। और रॉयटर्स ने इस चीज़ को कंफर्म किया। अकॉर्डिंग टू देम उन्होंने ये तक मेंशन किया है कि शहबाज शरीफ ने, इस्लामाबाद ने रीच आउट किया वाशिंगटन को जब इन्होंने इंटरसेप्ट की एक इजरायली इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्लेमिंग कि वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर इन दो लीडर्स को, जिनका मैं अभी आपको बताऊंगा, उनको शहीद करने लगे हैं। तो पाकिस्तान गॉट रियली स्केप्टिकल एंड वरिड एंड ये भागे, इन्होंने कॉल की वाशिंगटन। दे रीच्ड आउट टू वाशिंगटन टेलिंग देम कि अगर इन दो लोगों की शहादतें हो गई तो फिर देयर इज नो टर्निंग बैक। आप हमें कह रहे हैं निगोशिएट करवाओ, आप हमें पुश कर रहे हैं डायलॉग के लिए, और हमने डायलॉग सिर्फ इन्हीं दो लोगों से करना है, बिकॉज ये दो सेन आवाज़ें बची हैं पीछे। इसके अलावा भाई अगर इनको भी आपने शहीद कर दिया तो पीछे फिर IRGC के कमांडर्स आ जाएंगे और वो फिर आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो जहाद करेंगे, वो अपना करबलाई जज्बा जो है, जो उनका हुसैनियत का शेवा है, वो उसका अलम बुलंद करेंगे और फिर दिल गो टिल द एंड। फिर देयर इज नो टर्निंग बैक नाउ। एंड वाशिंगटन फिर इवेंचुअली फोर्स इजराइल टू स्टॉप दिस विच हंट। उन्होंने कहा कि यू कैन नॉट डू दिस। अब ये दो बड़े अहम लोग हैं, इनमें से एक तो वो है जिसने अभी पाकिस्तान को भी अप्रिशिएट किया है फॉर द एफर्ट्स दैट इट हैज़ टेकन इन प्रिवेंशन ऑफ दिस वॉर। प्रिवेंशन तो नहीं, खैर, इन रिड्यूसिंग द वॉर, इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड इन प्लेइंग अ फेवरेबल रोल, ठीक है। फेयर रोल प्ले किया दोनों साइड्स को लेके, पाकिस्तान ने बैलेंस आउट किया। इंडिया के अंदर एक एंजाइटी है, इंडिया के आप उठाएं, उनके वहाँ पे मीडिया चैनल्स को उठाएं, उनके पॉलिटिशियंस को उठाएं, उनके अपोजिशन लीडर्स को उठाएं, किसी भी स्टेक होल्डर को उठाएं ना आप, तो आपको नज़र आएगा कि दे आर अगेंस्ट मोदी राइट नाउ एंड पूरा ऑल आउट असॉल्ट शुरू किया हुआ है। दे आर नॉट वरिड कि उनका इमेज क्या आ रहा है, बुरा जा रहा है, उनका पता चल रहा है लोगों को, पाकिस्तान उनका मजाक उड़ा रहा है कि भाई ये लोग कर क्या रहे हैं, बट वो लोग कह रहे हैं कि नहीं सर ये गलत हो रहा है। पाकिस्तान जो था वो कुछ भी नहीं था, और पाकिस्तान इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्ल्ड फोरम के ऊपर उसको मिल गई, ठीक है। वो ये सारी बातें कर रहे हैं। आप जयशंकर के बयान तो उठा के देखें तो वो उनकी जो पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है वो भी नज़र आ रहा है। आपने वो खान अकेडमी वाले साहब का क्लिप तो देखा होगा ना, जो उन्होंने कहा था कि जी आपने पाकिस्तान को आप पानी क्यों बंद करते हैं, आप पानी में जहर मिला दें, पूरी नस्ल ही तबाह कर दें, 250 मिलियन लोग ख़त्म कर दें। अल्लाह माफ़ करे, इस हद तक की नफ़रत तो आप पाले हुए हैं, तो सोचिए ऐसे मुल्क के साथ क्या होगा। सो सबसे पहले तो वी थैंक मोदी एज़ वेल, जो कि इन्होंने हमारे साथ 9 मई के अंदर जो चिट चैट करने ये लोग आए थे, बिकॉज अगर वो ना हुआ होता तो शायद आज पाकिस्तान इतना फेवरेबली, इतना खूबसूरती से जियो पॉलिटिक्स को कंट्रोल ना कर रहा होता, और एक निगोशिएटर का, पीस मीडिएटर का चैम्पियन बन के ना घूम रहा होता। थैंक यू टू यू सर। एनीवे, इस सारी सिचुएशन के अंदर अब आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर खूबसूरत तरीन पोजीशन है। नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री के पाकिस्तान इस हद तक आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो क्या करना चाहिए हुकूमत को, मीडिया को क्या करना चाहिए? सेलिब्रेट करना चाहिए, ठीक है। अपोजिशन है तो चलो वही करनी है, नोक झोंक करनी है, लेकिन आपने जो हुकूमती ओहदेदारान है उन्होंने सपोर्ट करना है, उन्होंने इसको ओन करना है। बट नो सर, वो ये ओन नहीं करेंगे। उनके जो असहाब के ऊपर इमरान खान सवार है ना, वो वही करेंगे। सर आपने प्रोपेगेंडा करना है ना, या ताताड़ा साहब के लिए मैं कह रहा हूँ, तो सर थोड़ी पढ़े लिखे अंदाज में कर लें। हम भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमारे दोस्त ईमान बॉयज भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हर कोई प्रोपेगेंडा ही कर रहा है, बट देयर इज अ फाइन लाइन जहाँ पे वो चीज़ जो है, एक पढ़ा लिखा जो नैरेटिव पुश करना होता है, और एक तरफ होती है जहाँ पे आपकी बिलो द बेल्ट बड़ी डेरोगेटरी सी बातें आ जाती हैं, जहाँ पे आपकी वैल्यूज़ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। सो आई एम रेफरिंग टू जब इन्होंने कहा था कि आपने जंग लड़नी के पता नहीं तंदूर चला लें जाके, इसी बुरा नहीं वाली स्टेटमेंट थी ना,
सो बुरहान ओवर हियर वो भी इस बात से बड़े नाखुश थे कि यार अता ताड़ा साहब क्या बात कर रहे हैं। अब उन्होंने अता ताड़ा साहब ने फिर वही काम किया जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी बात का मैं हवाला देने लगा हूँ। कासिम खान साहब गए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के इजलास के ऊपर, और वहाँ पे बैठ के उन्होंने स्पीच की, बड़ी अच्छी स्पीच की सर। उन्होंने कहा कि जी आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, प्रिजनर्स की बात की उन्होंने, उनका अपने फादर की इनकारसरेशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की बात की, जो चीज़ है जो रियलिटी, उन्होंने ये सारी बातें की, ठीक है। अब लेकिन नैरेटिव यहाँ पे क्या बनाया गया, ख्वाजा आसिफ साहब हो, अज़मा बुखारी हो, अता ताड़ा हो, पूरी हुकूमत, इन्होंने जिस जिसको ये हमारे DGPR पैसे देता है वो सारे भी इकट्ठे होके आ गए, जिस जिसको पैसे मिले हुए थे। अब तो मजबूरी थी सर, मंथली लगा हुआ है हमारा, पैसे लेते हैं, अब तो बोलेंगे। क्या कहना शुरू कर दिया कि जी कासिम खान ने यूनाइटेड नेशन में बैठ के कहा कि पाकिस्तान का GSP+ स्टेटस जो है वो रिवोक कर दो। अब उस स्टेटस को रिवोक करने से क्या होना है कि पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट इन्फ्लेशन इस हद तक रूज पर चली जानी है कि आपकी जो 25 करोड़ आबादी है उसको लेने के देने पड़ जाने। उनको जो रोटी, ऑलरेडी तेल की कीमतें महंगी होने की वजह से उनको नहीं ना मसूल हो रही, पेट्रोल की कीमतें कहाँ चली गई हैं, सारे मामला दरम भरम। तो ये ख़त्म हुआ तो सर हम तो कहीं करेंगे नहीं। उन्होंने कहा ये करना शुरू कर दिया। इसमें हमारे बड़े बड़े अच्छे और कौन कौन लोग हैं बुरहान जिन्होंने ये नाम दिया है? किसका नाम दिया? पाकिस्तान एक्सपीरियंस वाले। अच्छा, बुरहान कह रहे हैं कि शहजाद गयास साहब ने भी यही ट्वीट कर दी। अब पता नहीं, मुझे नहीं पता क्योंकि फैक्ट चेक करना चाहिए था। और कोई नाम आता है जहन के अंदर इसके अलावा? वो कह रहे हैं फिलहाल ये भी है, लेकिन मुझे पता है कि इसके अलावा भी ढेर सारे नाम हैं, मीडिया आउटलेट्स भी हैं। और वो एक अजीब जाली किस्म का थर्सडे टाइम्स इधर का ही वो लोकल प्रोपेगेंडा चैनल है जिसको इन्होंने पता नहीं क्या कोई इंटरनेशनल आउटलेट बना के पोस्ट किया हुआ, वो भी यही शुरू कर रहे थे। तो रीमा उमर ने आके उनको कहा कि भाई ये वहाँ की ट्वीटें नहीं है, लेकिन ये लोग नहीं माने। अब करना तो यही चाहिए कि अब गलती हुई है तो माफ़ी भी मांगो, लेकिन नहीं सर माफ़ी क्यों मांगेंगे? दे शुड अपोलोजाइज एवरी सिंगल वन ऑफ देम, बट नहीं सर ये माफ़ी तो नहीं ना मांगेंगे। एनीवे खैर खबर इन्होंने चला दी कि जी कासिम खान ने यूनाइटेड नेशन में बैठ के कहा कि GSP+ स्टेटस रिवोक कर दो पाकिस्तान का। नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं हुई। सो मच सो अभी ऑफ कैमरा मुझे बुरहान बता रहा था कि जुल्फी बुखारी इसने वीडियो दिखाई है। बुरहान अगर पॉसिबल है तो वो चला ही दीजिएगा साथ। पाकिस्तान must remain with the status of the GSP+ framework. जुल्फी बुखारी ने कैटेगोरिकली मेंशन किया है। अच्छा, ये 2 अजलास थे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के साइडलाइंस के ऊपर, ये सिटिंग ज़रूर हुई है जहाँ पे जुल्फी बुखारी ने बातचीत की और उसने कहा है कि GSP+ स्टेटस जो है वो हमने रिवोक नहीं करना, कैटेगोरिकली, कोट अनकोट। उन्होंने कहा ये जो आपके 250 मिलियन लोग हैं, हमारे 25 करोड़ की आबादी जो है, उनका जीना जो है वो महाल हो जाएगा सर, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। सो वी आर नॉट एट ऑल इन फेवर ऑफ दैट, बट अकॉर्डिंग टू दैट उसके प्रिंसिपल्स के मुताबिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये लोग पूरी नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सर ख़त्म ना कीजिएगा। इनको कहें कि यार वो बंदा जो अंदर बंद किया हुआ है, पॉलिटिकल जो आप विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, जो आपने जुडिशरी को अपने हाथ के अंदर लिया हुआ है, जो गलत केसेस बनाए हैं, वो सारा कुछ ना करें, ठीक है। बातचीत होना ये वाले मामला, ये बड़ी एक मेरा ख्याल है PTI की तरफ से ना पहली दफ़ा शायद जो मेरे नियर फ्यूचर के अंदर, नियर पास्ट के अंदर इन्होंने बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया, बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल किया कि यार स्टेटस ना रिवोक कीजिएगा। बट इधर ने क्या किया, इधर हुकूमत ने, अता ताड़ा ने पूरी स्पीचें धर दी, अज़मा बुखारी साहबा ने, ख्वाजा आसिफ ने ट्वीटें की, हर और मीडिया आउटलेट्स को पैसे देते हैं, सब ने कहना शुरू कर दिया कि जी कासिम खान ने तो ये कह दिया, ये वहीं पाकिस्तान मुखालिफ और इनको ट्रेटर्स हैं, ये लोग गद्दार वतन हैं, बला। सर ये नहीं थे ना वो, तो उसने भी बाद में, कासिम खान ने अपनी ट्वीट शेयर भी कर दी, उसने अपनी यूनाइटेड नेशन की अपनी स्पीच पूरी कोट अनकोट वहाँ पे ना मेंशन कर दी। उसने कहा पढ़ लो, सुन लो जो मैंने एक लफ्ज़ बोला, बताओ मुझे कहाँ पे है। अब क्या हो रहा है, अब मीडिया आउटलेट्स जो है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म माफ़िया मांगते फिर रहे हैं जी। और माफ़ी किस अंदाज, माफ़ी तो मांगी ना, लेकिन कितना ज़र्फ कहाँ पे है। कह रहे हैं कि जी द रिपोर्ट्स दैट वर सर्कुलेटिंग आर फॉल्स। भाई आप ही वो रिपोर्ट सर्कुलेट आपने ही की। तो से आई अपोलोजाइज दैट वी शेयर्ड अ न्यूज़ विदाउट फैक्ट चेकिंग, विदाउट डबल चेकिंग इट, विदाउट प्रूफ रीडिंग इट। हमने फैक्ट चेक नहीं की, हमने अपने ज़ाती वो उसके अंदर बाइसिस के अंदर इसको आगे शेयर कर दिया बिकॉज व्यूज़ आने थे कि जी कासिम खान कह रहा है GSP+ स्टेटस रिवोक कर दो, तो बड़ी बात है, खबर है ना, इमरान खान को जेल में रखने का आपको और मौका मिल जाएगा। एनीवे दिस वाज ऑल ऑफ इट। अब ये इनको ये करने का टाइम ज़रूर मिल रहा है, इनको ये सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिल रहा कि फॉरेन पॉलिसी के ऊपर आपकी कितनी खूबसूरत पोजीशन है यार, उसको प्रमोट करते जाओ, उसको प्रोपेगेट करते जाओ, उसको पुश करते जाओ, वही तुम्हारी विक्ट्री है। वो तुम्हें ताहियात हिस्टोरिक इवेंट्स हैं ये जो हो रहे हैं, तुम उसके ऊपर रहो। तुम क्यों लोकल पॉलिटिक्स के अंदर आके अपने एक ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन करना है ना, तुम क्यों कर रहे हो। एनीवे जो मैं आगाज़ यहाँ से किया था, रॉयटर्स ने जिनका हवाला दिया, एक तो जी ईरान के जो 2 लीडर जिनको वो शहीद करना चाह रहे थे इजराइल वाले, जिसके पाकिस्तान ने रोका और उनसे कहा कि अगर आपने इनको शहीद कर दिया तो डायलॉग के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आया जैसे वो टेक ओवर। उसमें एक तो उनके फॉरेन मिनिस्टर अरागची हैं और दूसरे हैं उनके मिस्टर
पार्लियामेंट के स्पीकर हैं कालिबफ, उनकी वो प्रोनाउंसिएशन, पूरा नाम क्या है इनका बुरहान? मोहम्मद बाकिर, ये आगे मुझे नाम पूरा नहीं पता, लेकिन मोहम्मद बाकिर साहब है, ये उनके स्पीकर है। तो और दूसरे अराक्ची साहब तो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के हक में भी बयान भी थी। इन दोनों को उनकी इंटेलिजेंस जो है वो उड़ाने लगी थी। अंदाजा लगा, एक तरफ आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं, पागल लोग हैं, मत मारी गई है। एक तरफ ट्रंप ट्वीटें कर रहा है कि नहीं जी हम इनको उड़ा देंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान से कह रहे हैं नेगोशिएट करो, एक तरफ कह रहे हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम तो आए नहीं आपके पास। और फाइनली डोनाल्ड ट्रंप इज़ वेरी 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 अनप्रेडिक्टेबल, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। इस तरह के बंदे के साथ ना जाती अपना कोई मेल जोल भी रखना हो ना, तो यू शुड ऑलवेज बी स्केप्टिकल। वो तो भाई अमेरिका का प्रेसिडेंट बना हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ख्याल करें। और वो भी ट्वीट उसने की हुई थी दोबारा से कि भाई अगर ना मानी इन्होंने हमारी बात तो मैं इनको तबाह बर्बाद कर दूंगा, निस्तो नाबूद कर दूंगा। तो उसको पता नहीं क्या समझ में आ रहा है, वो क्या करना चाह रहा है क्या नहीं करना चाह रहा। एनीवे जी, और बुरहान ने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ अभी शेयर की है। वी कैन नॉट एक्ट एज अ दलाल नेशन, जयशंकर, इन जियो पॉलिटिक्स। ये उसने पाकिस्तान को कहा था। ये जो मैंने जयशंकर की बात की थी ना, कि जयशंकर ने जो अपनी तरबियत जाहिर की थी और अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन, उसने पाकिस्तान को दलाल नेशन कहा था। नहीं सर, हम दलाली नहीं कर रहे, दलाली आपने की। पिछली 2 दहाइयों से आप दलाल थे और आप अमेरिका की दलाली कर रहे थे, हम लोग नहीं कर रहे थे। सो प्लीज़ टेक अ स्टेप बैक, अपनी पर्सनल फ्रस्ट्रेशन हम तक ना लेके आएँ। माशाल्लाह, एक्सेप्ट द फैक्ट दैट फॉरेन पॉलिसी फ्रंट के ऊपर, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर, पाकिस्तान फॉर अ चेंज is much better suited than India is at the moment. Anyway, ji, thank you so much. Until next time, take care.